सुप्रभात साथियों, आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। विज्ञान दीपेन संसार भयम निवर्तते। विज्ञान के दीप से ही संसार का भय भाग जाता है। प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं किशन गोपाल मीणा, संस्कृत शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय BSF, गोकुल नगर, त्रिपुरा। आज मैं आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। तो जो विद्यार्थीगण हैं, थोड़ा सा वो ध्यान से सुने। प्रिय साथियों, इस बार का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, इसकी थीम भारत सरकार द्वारा रखी गई है, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, इस पर हमें जानना जरूरी है। प्रिय साथियों, हमारे देश के महान वैज्ञानिक CV रमन, जिनका पूरा नाम है चंद्रशेखर रमन, उन्होंने सन 1928 में रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव का सिद्धांत की खोज की थी। और इसी सिद्धांत के कारण जैसे समुद्र के पानी समुद्र का जो पानी वो नीला क्यों दिखाई देता है, जब सूर्य की किरणें, कोई भी रोशनी आती है, तो उस समुद्र का जो पानी है वो खुद नीला है या रोशनी के कारण नीला हुआ है। ऐसे महान इस रिसर्च कार ने संसार को बताया जो रमन इफेक्ट प्रभाव है ये क्या है। तो इसी प्रकार फिजिक्स में इस खोज के कारण सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर भारत सरकार के द्वारा 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भारत सरकार ने 1986 में एक साइंस कमेटी बैठाई गई, जिसमें तय किया गया कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाए, ताकि जो रिसर्च करने वाले हैं, बाल वैज्ञानिक है, विद्यार्थी है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि देश में अनेक वैज्ञानिक पैदा हो, बच्चों के अंदर इनोवेशन की भावना पैदा हो। ऐसा भाव पैदा करने के लिए 28 फरवरी 1987 को पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। साथियों, ऐसे तो हमारी परंपरा, आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारा देश ज्ञान विज्ञान में समृद्ध रहा है। पूरे संसार को जो सुनने का ज्ञान है, जिसे हम जीरो बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, वो हमारे देश ने ही दिया है। यदि जीरो का ज्ञान हमारा देश नहीं दिया होता तो आज 9 तक की गिनती रहती। जो आगे ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन की जो हम बात करते हैं, जो सूर्य चांद की दूरी की माप की बात करते हैं, ये हमारे देश की देन है। साथियों, आपने सुना भी होगा कि हमारे जो महान ऋषियों ने, ऋषि एक वैज्ञानिक ही होते हैं, संसार के जीवन के कल्याण के लिए खोज करते रहते हैं। तो बहुत पहले ही तुलसीदास जी ने भी बता दिया गया था, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक चौपाई सुनते होंगे कि लील्यो ताई मधुर फल जानू, युग सहस्त्र यो जन पर भानु। यानी ब्रह्मांड का रहस्य जब 1500 में ही ईस्वी में बता दिया गया, वैज्ञानिकों ने तो 1800 ईस्वी में बताया कि सूर्य की और पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो इस चौपाई को आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी परंपरा कितनी समृद्ध रही है कि अंतरिक्ष की खोज, अंतरिक्ष में जो नक्षत्र, उनकी गणना, सब कुछ एक वैज्ञानिक पद्धति है, जिसको आप माने ज्ञान ही विज्ञान का एक विशिष्ट रूप है जो हमारे देश ने संसार को दिया। इसी के साथ मैं आपको और कहना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, ऐसे बहुत सारे महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने संसार को अद्भुत ज्ञान दिया है। वही ज्ञान आज विज्ञान के रूप में हम सब पढ़ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के जो महान वैज्ञानिक कार है, आप देखते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का नाम सुनते हैं, विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने देश को आणविक में और अंतरिक्ष में और रक्षा के क्षेत्र में जो दिया है,
हमारा देश आज खुद का आत्मसम्मान, खुद की रक्षा करने के लिए क्यों मजबूत है? इन महान वैज्ञानिकों के आविष्कार के कारण हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और आज देख लीजिए, कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठा करके देख नहीं सकता। यदि वो देखेगा तो नेस्तनाबूद हो जाएगा। ये सब कुछ हमारे वैज्ञानिकों की देन। हमारा DRDO है, स्पेस सेंटर है, चाहे सड़कें हैं, एयरपोर्ट है, बड़े बड़े ब्रिज है, ये सब कुछ हमारी वैज्ञानिक परंपरा की देन है, जिसके कारण हमारा देश तरक्की कर रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो विद्यालय शिक्षा में है उसमें वैज्ञानिक इनोवेशन, छोटे छोटे नवाचार, जैसे कंपटीशन होते हैं, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, स्पोर्ट बाल, राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक जो प्रयोगशाला NCSC जिसे बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे जो कंपटीशन होते हैं, उनमें जो विद्यालय हैं, विद्यालय में जो टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, वो इन बच्चों को उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें और ऐसे कंपटीशनों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों के अंदर एक नवाचार की, एक इनोवेशन की भावना पैदा हो। छोटे छोटे आविष्कार से बच्चों के अंदर विज्ञान की भावना जागृत होगी। तो इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि इन बच्चों को, जो नौनिहाल बच्चे हैं, इनके अंदर वैज्ञानिक भावना पैदा करें, इनको ऐसे कंपटीशनों में शामिल करें, तभी ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाना हमारे लिए सफल होगा। क्योंकि कहा गया ना कि ज्ञान विज्ञान विमुक्तये सा विद्या विमुक्तये। संस्कृत में महान वाक्य हैं जो हमें हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान विज्ञान की परंपरा को समृद्ध करते हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि हमारे जो महान रिसर्चकार है, वैज्ञानिक है, उन्होंने जो कोविड की जो वैक्सीन तैयार की इतनी शॉर्ट टाइम में, तो ये वैज्ञानिकों की देन है, जिससे हमारे देश के लिए संजीवनी साबित हुई। हजारों लाखों लोगों की जानें बची। और हमारे देश की ही नहीं, मानी जो हमारे पड़ोसी देश है या और भी देश है, उनको भी हमने वैक्सीन सप्लाई की, जिसके कारण वहाँ के लोगों को भी जान बच पाई। तो ऐसे पेंडेमिक, ऐसी महामारी में हमारा देश पूरी दुनिया का साथ दे रहा है। तभी तो कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुदैव कुटुम्बकम। इसी भावना से हमारा देश संसार का कल्याण करता आया है। परहित की भावना रही है, परोपकार की भावना रही है। तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, इनको विज्ञान परंपरा की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि विज्ञान से ही हम आने वाले भविष्य को अच्छा कर सकते हैं, सुनहरा देख सकते हैं। इसलिए जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी मातृभाषा के माध्यम से अब विषय पढ़ाए जाएंगे। जो NEP 2020 है, बहुत ही अच्छी है, जिसमें जो अनेक भाषाएं हमारे क्षेत्र की, उनमें बच्चे अपना अध्ययन कर पाएंगे और अपनी भाषा में विज्ञान को समझ पाएंगे, तो और वो आसानी से समझेंगे। तो कुल मिलाकर के यही है कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ मोड़िए। जो बच्चे मोबाइल में या बिना काम की चीज़ों में जो माने जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो हमारा समय को, वो हमारे खुद के समय को बर्बाद कर रहे हैं, देश के समय को भी बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, यदि काम लो तो लाभदायक है, यदि इसको आप गलत कामों में इस्तेमाल करोगे तो बिगाड़ने में यही काफ़ी है। तो मेरा तो यही कहना है, तकनीकी का देश के लाभ में, खुद के लाभ में प्रयोग लेना चाहिए। और मैं फिर से एक बार सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनकी देखभाल करें, उनका ऑब्जर्व करें कि बच्चा क्या कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे कंपटीशन हैं जिनमें इन्वॉल्व करें। भारत सरकार माई गवर्नमेंट जो साइट है, उस पर बहुत सारे कंपटीशन ला रही है, उसमें इन्वॉल्व करें, ताकि बच्चों के अंदर एक प्रतियोगिता की भावना पैदा हो और उनके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है वो बाहर निकल सके। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद। किशन गोपाल मीणा, केंद्रीय विद्यालय BSF गोकुल नगर, त्रिपुरा। धन्यवाद।